इनोवेटिव चीज़ की है। इस तरह से इसके यहाँ से आप ग्लो करता है, टॉप पे ही मैं इसको रख पा रहा हूँ। तो ये है KTM 390, ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है KTM 390 एडवेंचर का, और इसका प्राइस आपको रहने वाला है 4,20,000 रुपये। और अगर आप इसके नीचे वाला वेरिएंट लेते हैं KTM एडवेंचर X, वो आपको पड़ती है 3,37,000 रुपये की। तो इन दोनों बाइक्स में आपको 83,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको मिलेगा जिसके लिए आप 83,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, और क्या क्या कॉमन फीचर रहने वाले हैं KTM 390 और KTM 390 X में। और बात करता हूँ पेमेंट की। अगर आप इसमें 60,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो 60,000 डाउन पेमेंट करने के बाद बाकी अमाउंट आप लोन करा सकते हैं, बाकी आपके सिविल पे डिपेंड करेगा। तो स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा यूनिवर्सल KTM को। ये MG रोड पे पड़ता है, महरौली गुड़गांव रोड पे। तो आप कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं KTM का तो आप शोरूम पे विजिट कर सकते हैं। इनके पास ऑलमोस्ट सारी KTM की बाइक्स आपको मिल जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक रहने वाला है कुछ ऐसा, मस्कुलर सा डिज़ाइन आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाता है। बहुत चंकी सा और बड़ा सा आपको वाइज़र देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एयर इनटेक के लिए जगह भी मिल जाती है जो वर्क करेगा एज ए एरोडायनामिक, क्योंकि एयर यहाँ से इनटेक होगा तो जो हवा का ड्रैग होगा वो डेफिनेटली कम होगा। तो ये एक इनोवेटिव चीज़ की है 390 के अंदर, जो आपको 390 और 390X दोनों में देखने के लिए मिलती है। तो ये वाला पोर्शन आपको सेम देखने के लिए मिलता है दोनों वेरिएंट में। बाकी यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाते हैं, 4 LED DRLs आपको मिल जाते हैं। सेंटर में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाता है, और ये वाला लाइट भी आपको LED रहता है। टर्न सिग्नल आपको LED मिल जाते हैं विद हैजार्ड फीचर। बाकी यहाँ पे आपको हैंडल गार्ड देखने के लिए मिल जाता है वाइट कलर का, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये आपके हैंड को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा अगर आप बाय चांस अगर आप गिर जाते हैं तो, क्योंकि एडवेंचर बाइक है तो एडवेंचर आप इस बाइक से अच्छा खासा करेंगे तो उसमें थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं। बट उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे हैंडल गार्ड दिया हुआ है KTM ने 390 के अंदर। अब बात करते हैं इसके मड गार्ड की। मड गार्ड का डिज़ाइन देखिए, स्प्लिट टाइप का आपको मड गार्ड देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल प्लेन नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्प्लिट टाइप का मड गार्ड देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे देखिए आपको गैप दिखाई देगा, और उसके बाद आपका जो बाकी पोर्शन का मड गार्ड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसमें आपको मिलते हैं WP Apex के 43 mm के अपसाइड डाउन फोक। ये ब्लैक कलर का आपका रहने वाला है, 43 mm का इसमें आपको डायमीटर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा सा फोक आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की कवरिंग मिल जाती है, और यहाँ पे भी आपको WP मेंशन रहता है। जो डिफरेंस आपको आता है वो आता है यहीं पे। यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन में जो डिफरेंस आता है, तो इसके USD फोक में जो एक्स्ट्रा आपको मिलती है जो 390X में नहीं मिलती, कंप्रेशन एंड रीबाउंडिंग डैम्पिंग मिल जाती है 30 स्टेप तक, जो आपको इसके 390X में मिस रहती है। उसमें आपको ओनली 200 mm का ट्रैवल मिलता है, बाकी डायमीटर सेम रहता है। WP Apex के सस्पेंशन मिलते हैं, 43 mm डायमीटर का साइज़ रहता है। तो बाकी अदर फीचर सेम रहता है, बस जो ये रीबाउंड और डैम्पिंग का फीचर है वो इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको 320 mm का इसमें आपको मैसिव डिस्क प्लेट मिल जाता है। देख लीजिए डिज़ाइन रहने वाला है कुछ ऐसा, और फ्लोटिंग कैलिबर आपको देखने के लिए मिल जाता है, कुछ ऐसा इसका कैलिबर रहने वाला है। और जो दूसरा डिफरेंस आपको नज़र आएगा वो आएगा इसके स्पोक्स में। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के दिए हुए हैं, और जो 390X है उसमें आपको ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स रहते हैं। बाकी जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपके टायर साइज़ में भी आपका डिफरेंस आएगा। इसका टायर प्रोफाइल आपको रहने वाला है 21 इंच का, और 60/60 इसका टायर सेक्शन रहने वाला है, और 54H इसका वेट कैरिंग कैपेसिटी रहने वाला है। 390X में आपको मिलते हैं 19 इंच के, यहाँ पे आपको 21 इंच का टायर साइज़ मिल जाता है। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, और ABS इसमें आपको मिल जाता है। इस साइड का डिज़ाइन रहने वाला है कुछ ऐसा, इस साइड भी आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसके LED टर्न सिग्नल ग्लो करते हैं, और इसमें आपको हैजार्ड लाइट का फीचर भी मिल जाता है, और LED DRLs कुछ इस तरह से ग्लो करते हैं। तो काफ़ी शानदार लुक मिलता है आपको फ्रंट से। और सेम सेटअप आपको 390X में भी देखने के लिए मिल जाता है। सेम LED सेटअप आपको मिलता है, DRLs, प्रोजेक्टर और टर्न सिग्नल, और इसी के ऊपर आपको नंबर प्लेट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, मैं बताना भूल गया था। तो ये कुछ था इसके फ्रंट के बारे में। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ।
तो साइड प्रोफाइल से आपको लुक बिल्कुल सिमिलर लगेगा, जो 390X का है वही सेम आपको 390 में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको 390 मेंशन रहता है ग्राफिक फॉर्म में, वहाँ पे आपको X मेंशन रहता है, यहाँ पे आपको KTM मेंशन रहता है ग्राफिक फॉर्म में। ये भी आपको ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिलेगा जो आपको 390X में देखने के लिए मिलता है। और फ्यूल टैंक का डिज़ाइन रहने वाला है कुछ ऐसा, देखिए ये पूरा आपको मैट ब्लैक कलर का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये पूरा पार्ट आपको मैट ब्लैक कलर का देखने के लिए मिलता है। देन यहाँ पे आपका ये मेटल पार्ट आ गया, ये भी आपका ब्लैक कलर का रहने वाला है। 14.5 लीटर का आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाला है और E20 इथेनॉल फ्यूल ये सपोर्ट करता है। और ये देखिए उल्टी तरफ खुलता है, बाकी बाइक में ऐसे खुलेगा, इस वाले में इस साइड खुलता है। तो ये कुछ था इसके फ्यूल टैंक के बारे में। और ओवरऑल सीट लेंथ रहने वाला है कुछ इतना वाइड, तो कंफर्ट आपको अच्छा खासा देगी। यहाँ पे आपको ये चीज़ दी हुई है, ये बेल्ट टाइप का है और इसके अंदर आप कुछ भी अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। बाकी साइड प्रोफाइल से आपको सिमिलर ही लगने वाली है, कुछ भी डिफरेंस आप नोटिस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रैश गार्ड, ये देखिए यहाँ पे क्रैश गार्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको हॉर्न की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको रेडिएटर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको इंजन काउल देखने के लिए मिल जाता है और ये मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं है, जो इंजन को प्रोटेक्ट करेगा मड वगैरह से और बाकी धूल वगैरह से। और यहाँ पे आपको मिल जाती है LC4C की बैजिंग, लिक्विड कूल इंजन इसमें आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपका कूलेंट का प्लेसमेंट रहता है, यहाँ पे आप कूलेंट फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्रेक लीवर, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है फुट रेस्ट, उसके ऊपर आपको रबर देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ से आपका जा रहा है एग्जॉस्ट नोट पाइप और इसमें आपको मिलता है अंडरबेली एग्जॉस्ट नोट, देख लीजिए। और इसके ऊपर आपको यहाँ पे कवरिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आ गया पिलियन के लिए फुट रेस्ट और यहाँ पे ये पोर्शन ब्लैक कलर का आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी ये कुछ एलिमेंट है ब्लैक कलर का। बाकी पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे की तरफ इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसमें आपको 20 क्लिक्स तक रिबाउंड डैम्पिंग का फीचर ऐड ऑन हो जाता है। और पीछे की तरफ इसमें आपको मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक का साइज़ रहने वाला है 240 mm का, इसका डायमीटर रहने वाला है। बाकी डिस्क का साइज़ दोनों में सेम है, फ्रंट में 320 mm का, पीछे 240 mm का। तो दोनों वेरिएंट 390 और 390X में दोनों में सेम है। तो KTM 390 एडवेंचर में जो फीचर ऐड हो जाता है 390X से, वो हो जाता है कॉर्नर ABS मिल जाता है आपको इसमें, और MTC का फीचर मिल जाता है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर इसमें आपको मिल जाता है, जो आपको 390X में मिस रहता है। बाकी इसके टायर साइज़ की बात करूं तो टायर साइज़ इसमें रहने वाला है आपका 130/80 सेक्शन का, 17 इंच के रेडियल टायर इसमें आपको मिल जाते हैं। और 65H इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी है। 390X और 390 में जो रेयर टायर प्रोफाइल है वो सेम है, दोनों में आपको 130/80 सेक्शन का टायर रहता है 17 इंच के साथ। बस जो डिफरेंस रहता है वो एलॉय व्हील्स का रहता है। 390X में आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं, इसमें आपको चेन स्पोक वाले देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी पीछे से मैं आपको चौड़ाई दिखा देता हूँ टायर की। तो चौड़ाई देखिए, कुछ इतना चौड़ा आपका टायर रहने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको पिलियन ग्रैब हैंडल आपको देखने के लिए मिल जाता है, स्प्लिट वाला। तो काफ़ी वाइड सा स्प्लिट में आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आपको एडवेंचर की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे आपको रेडी टू रेस का बैजिंग मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका LED सेटअप ग्लो करता है। टेल लाइट देखिए, टेल लाइट भी LED रहने वाला है और जो टर्न सिग्नल है वो भी LED रहने वाला है। और हैजार्ड लाइट का फीचर इसमें मिल जाता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो सेम सेटअप आपको 390X में भी देखने के लिए मिल जाता है। LED टर्न सिग्नल विद हैजार्ड लाइट फीचर और यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आ गई, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लाइट आ गया। और बाकी बात करूँ उसके दूसरे साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है साड़ी गार्ड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको फुट रेस्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको चेन कवर देखने के लिए मिल जाता है, प्लास्टिक का है हालांकि। और यहाँ पे आपको मड गार्ड मिस हो जाता है हालांकि, तो एडवेंचर बाइक में यहाँ पे आपको मड गार्ड मिस हो जाता है। यहाँ पे आपको की नॉब मिल जाता है, कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं अपनी सीट ओपन करके। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी की रहने वाली है कुछ ऐसी। KTM मेंशन रहता है की के ऊपर और कुछ ऐसी रहती है इसकी की। तो अब करते हैं की इंसर्ट और आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट। तो कुछ ऐसे आता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको 5 इंच का TFT कलर स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाता है। कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट निकल के आ रहे हैं।
जबकि अभी बाइक धूम में खड़ी है फिर भी आपको अच्छा खासा विजिबिलिटी दे रहा है इसका 5 इंच का TFT स्क्रीन। तो उसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं। और जैसे यहाँ पे अभी साइड स्टैंड वार्निंग दिखा रहा है, स्पीडोमीटर दिखा रहा है, RPM मीटर दिखा रहा है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिखा रहा है, जैसे पहले गियर में खड़ी है अभी दूसरे में आ गई, तीसरे में आ गई। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्रूज़ कंट्रोल। तो इस वाली बाइक में आपको क्रूज़ कंट्रोल ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखिए सिंबल भी दिखा रहा है क्रूज़ कंट्रोल का। और ये ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आपको 390X में दोनों फीचर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ABS की बैजिंग आ गई, हैजार्ड लाइट ऑन है तो वार्निंग दिखा रहा है कि ब्लिंक है दोनों। तो ये सारे फीचर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहे हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा फीचर इसके क्लस्टर पे यूज़ करने हैं तो आप यहाँ से इसका ये मल्टीपल मेन्यू बटन है, तो इसी को आप प्रेस करेंगे तो जैसे देखिए राइड मोड आ गया। तो राइड मोड में देखते हैं और इसी को क्लिक करेंगे तो राइड मोड के अंदर चला जाएगा, मतलब फीचर के अंदर जाना है तो उसी को क्लिक करेंगे। अब दोबारा उसी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्ट्रीट दिखा रहा है, ऑफ रोड दिखा रहा है, रेन दिखा रहा है। तो ये 3 ड्राइव मोड भी इसमें आपको मिल जाते हैं, स्ट्रीट, ऑफ रोड और रेन मोड। ये भी आपको 390X में नहीं मिलते। बाकी बाहर आ जाते हैं कॉन्फ़िगर स्ट्रीट में। ये आपका ABS मोड आ गया, यहाँ देखिए MTC आ गया इसमें आपको, जो मैंने बताया। ट्रैक्शन कंट्रोल, तो ट्रैक्शन कंट्रोल में देखते हैं क्या है। ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी इसमें आपका क्विक शिफ्टर प्लस दिखा रहा है, तो इसमें आपको क्विक शिफ्टर प्लस भी मिल जाता है, ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। तो मतलब क्विक शिफ्टर प्लस में ये है कि आप बिना स्पीड लेस हुए लाइक स्मूथ शिफ्ट हो जाएगा आपका गियर। अगर आपको अप शिफ्ट करना है लाइक दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे अप शिफ्ट करना है तो उसमें आपका क्विक शिफ्टर प्लस काम आता है, तो क्लच लेस आप यूज़ कर पाएंगे। बाकी बाहर आते हैं डिस्प्ले मोड में, देखते हैं डिस्प्ले मोड में वही स्टैंडर्ड, रिड्यूस, तो ये 2 डिस्प्ले मोड आपको मिल जाते हैं। बाकी बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए ये कुछ इसके अंदर क्या इन्फो दिखा रहा है। इसके अंदर ट्रिप की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, ट्रिप 8, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज दिखा रहा है 120 किलोमीटर का, कूलेंट का टेम्परेचर दिखा रहा है 53 डिग्री सेल्सियस, अभी धूप में खड़ी है इसलिए ज़्यादा दिखा रहा है। ओडोमीटर 594 किलोमीटर चल चुकी है। एक्चुअली ये टेस्ट राइड व्हीकल है। तो ये सारे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसमें आपको जैसे आप म्यूज़िक भी आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी सॉन्ग्स वगैरह प्ले होगा तो वो आपको यहाँ डिस्प्ले पे दिखाएगा। बाकी ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद आप कॉल्स वगैरह की हिस्ट्री देख सकते हैं, लास्ट कॉल, फेवरेट, तो ये सारे फीचर आपको दिखाई दे रहे हैं। और आप इसको कनेक्ट करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी इस पर यूज़ कर पाएंगे। उसके साथ साथ इसमें आपको यहाँ पे Type-C पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपको 390X में भी मिल जाता है। तो ये सारे फीचर आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। इन बटन से आप मल्टी फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रीन पे करके। उसके अलावा यहाँ पे आपका क्रूज़ कंट्रोल का बटन ऐड हो गया, तो यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल ये वाला प्रेस करने के बाद यहाँ से आप प्लस और यहीं से आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे की तरफ माइनस और यहाँ से प्लस, तो ये स्पीड सेट करने का आपको फीचर मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल की। बाकी यहाँ से आप टर्न सिग्नल दे सकते हैं, हॉर्न कुछ रहता है ऐसा। और ये वाला बटन आपका बेसिकली दिया हुआ है मोड्स के लिए, जैसे इसको प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। जैसे अभी मैं बाहर जाता हूँ और मैंने वो वाला बटन प्रेस किया तो डायरेक्ट इस वाले स्क्रीन पे आ गया, तो आप मोड चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये मोड चेंज करने के लिए आपको बटन यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी हैंडल बार रहने वाला है कुछ इतना वाइड, तो ब्लैक कलर का आपको हैंडल बार देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर भी आपको WP की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, तो WP एपेक्स के आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं। ये इंजन किल स्विच आ गया, इंजन किल स्विच के नीचे आपका सेल्फ का बटन आ गया, और किक वगैरह ऑब्वियसली मिस रहेगा। और इसमें आपको राइड बाय वायर का फीचर मिल जाता है। तो राइड बाय वायर, तो आप एक्सेलेट करेंगे तो सेंसर के थ्रू ये एक्सेलेट करेगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है 390 की बैजिंग। KTM मेंशन रहता है ग्राफिक फॉर्म में, रेडी टू रेस। यहाँ पे एयरबॉक्स SS मेंशन है, पीछे एडवेंचर। इसमें आपको मिल जाते हैं 6 गियर, 1 नीचे 5 ऊपर। और इसमें आपको मिल जाता है स्लीपर क्लच, तो स्लीपर क्लच का फीचर भी इसमें आपको ऐड ऑन हो जाता है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है चेन प्रोटेक्टर। ये आपके चेन सॉकेट को बचाता है, जैसे जब भी आप इससे ऑफ रोड करेंगे तो कोई भी कंकर वगैरह से चेन सॉकेट में ना चला जाए, तो उससे आपकी चेन सॉकेट को प्रोटेक्ट करेगा। जब आप ऑफ रोड करेंगे स्टोन वगैरह से प्रोटेक्ट करेगा चेन सॉकेट में जाने से। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर बन जाता है जब आप ऑफ रोड पे जाते हैं इस बाइक को लेके।
तो अब बात करते हैं इसके इंजन की। इसमें आपको मिलता है 398.63 सीसी का इंजन, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, जो आपको जनरेट करके देता है 46 पीएस का पावर और 39 एनएम का टॉर्क। तो जो इंजन के फिगर्स हैं वो आपको दोनों में सेम देखने के लिए मिलने वाले हैं, 390 ले चाहे 390X लें, इंजन का पावर आपको दोनों में सेम मिलने वाला है। और बाकी डायमेंशन वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिलने वाला है। इसमें आपको 237 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है और इसका सीट हाइट भी आपको ज़्यादा मिलने वाला है। और 390X में आपको मिलता है 228 mm का, उसमें आपको कम मिलता है। बट यहाँ पे फिर आपका सीट हाइट इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें आपको 830 mm का सीट हाइट मिलता है और उसमें आपको मिलता है 825 mm का, तो उसमें आपको 5 mm कम मिलता है, इसमें आपको 5 mm ज़्यादा मिलता है। और वेट में भी फ़र्क आता है, ये आपका 182 kg की है और 390X आपका 181 kg की, तो 1 kg का डिफरेंस रहता है वेट के अंदर भी। तो अब मैं आपको इसकी सीट हाइट का एक आइडिया दे देता हूँ। मेरी हाइट है 5'5" के आसपास और इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 237 mm का और 830 mm का इसका सीट हाइट है। तो मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए भाई 830 mm का इसका सीट हाइट है और टॉप पे ही मैं इसको रख पा रहा हूँ, मतलब अगर वन साइड झुकाऊंगा तो ही मैं एडी पे रख पाऊँगा इसको, अदरवाइज़ आपको इसको टो से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आगे कर पा रहा हूँ और पीछे करने में मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी स्लोप पे खड़ी है एक तो, बट अगर आपकी हाइट कम है तो आपको दिक्कत होगी इसे आगे पीछे करने में, क्योंकि अगर आप इसको ऑफ रोड लेके जाएंगे और अगर आप ऐसी जगह स्टक हो गए तो आप इसको बैठे बैठे तो नहीं कर पाओगे, तो आपको उतर के ही करनी पड़ेगी। बट नॉर्मली भी अगर आप इसको आगे पीछे करोगे तो आपको इसमें दिक्कत आएगी, बट ये नहीं है कि ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसे देखिए अगर आपका थोड़ा वेट भी ज़्यादा होगा तो थोड़ा सस्पेंशन प्रेस होगा तो इसका जो 830 mm का हाइट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट मेरा वेट भी कम ही है, 62 kg के आसपास मेरा वेट है, तो मुझे तो इसको पूरे अपने उंगलियों से ही ऑपरेट करना पड़ रहा है। और बात करूं सीट कंफर्ट की, तो सीट का कुशनिंग अच्छा है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, तो कंफर्ट अच्छा है सीट का और ओवर द पीरियड ये आपको अच्छा खासा कंफर्ट देगी और सीट का लेंथ भी अच्छा खासा है। तो ये था एक इसका सीट हाइट का रिव्यू। अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ और कैसा इसका साउंड रहने वाला है। अब मैंने कर दिया बाइक न्यूट्रल, अब मैं आपको सुनाता हूँ इसका साउंड। तो ऐसा कुछ इसका एग्जॉस्ट नोट का साउंड रहने वाला है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको इसके एग्जॉस्ट नोट का साउंड। तो ये कुछ था KTM 390 के बारे में, जो आपको पड़ेगी 4,20,000 की ऑन रोड। तो ये 83,000 रुपीज़ एक्सपेंसिव है 390X से, वो आपको 3,37,000 समथिंग की पड़ेगी ऑन रोड। तो इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। टायर साइज आगे वाला बड़ा मिलता है, पीछे वाला सेम रहता है। इसमें आपको एलॉय की जगह चेन स्पोक देखने के लिए मिलते हैं, उसमें आपको एलॉय मिलते हैं। और इसके अंदर आपको रीबाउंड डैम्पिंग का फीचर ऐड ऑन हो जाता है इसके WP एपेक्स सस्पेंशन में, फ्रंट में भी और रेयर में भी। इसके अंदर आपको MTC देखने के लिए मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं मोड, जैसे रेन मोड आ गया आपका, और उसके बाद स्ट्रीट आ गया, ऑफ रोड आ गया, और इसमें आपको कॉर्नरिंग ABS ऐड हो जाता है। तो ऑफ रोड ABS के साथ साथ इसमें आपको कॉर्नरिंग ABS भी ऐड हो जाता है, जो आपको 390X में मिस हो जाता है। और इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल का फीचर भी ऐड ऑन हो जाता है, जो आपको 390X में मिस रहता है। तो ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।